अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में हम 36 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और पिछले सप्ताह हमने देखा मेरे स्वास्थ्य के कारण हम इस फिर आगे नहीं कर पाए थे, परंतु ठाकुर जी की दया से अब थोड़ा स्थिर है स्वास्थ्य। तो जो पहले के श्लोकों में हम देख रहे थे कि नारद मुनि किस तरह से बिल्कुल योग्य क्रम से किस प्रकार अपने प्रिय शिष्य श्रील व्यासदेव को संपूर्ण भागवत
का ज्ञान, अर्थात कि भागवत के महत्व का ज्ञान, भक्ति योग का महत्व और उसका ज्ञान, भक्ति की सर्वोपरिता अन्य सभी मार्गों की तुलना में, तथा किस प्रकार भगवान की लीलाओं से क्या फल, उनके गुणगान, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि करने से क्या लाभ हो सकते हैं इसका संपूर्ण ज्ञान बहुत सुंदर क्रम से दे रहे हैं। वास्तव में आज के श्लोक के तात्पर्यों में से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक बहुत सुंदर तात्पर्य है, जो हम लेंगे नहीं, परंतु उसमें उन्होंने ये पूरा नारद मुनि का जो पूरा क्रम है वो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया। सारांश, जैसे हम कह सकते हैं समरी, अर्थात ट्रेलर, जैसे एक फिल्म का ट्रेलर होता है, उस ट्रेलर की तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नारद मुनि के जो भी उपदेश हैं उसका एक बहुत सुंदर सारांश अपनी टीका में दिया है। और बिल्कुल बहुत सुंदर क्रम से उन्होंने ये समझाया कि पहले उन्होंने क्या डिस्कस किया, विषय क्या था, और किस तरह से उन्होंने बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर के धीरे 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 भक्ति को स्थापित किया, वो सब समझाया, जो हम ऐसे प्रतीति नहीं हो सकती हमें जब तक ऐसे आचार्य हमें बताएंगे नहीं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से नारद मुनि अब आगे बढ़ रहे हैं। और अब आज अत्यंत महत्वपूर्ण उनके दृष्टिकोण से, श्री नारद मुनि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक जो है वो श्लोक आज उजागर करने वाले हैं। ये वही श्लोक है या यही मंत्र है, श्लोक नहीं बल्कि मंत्र, ये वही मंत्र है जिसको जपने से नारद मुनि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंच गए और उन्हें भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त हुई, उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई और वे सिद्ध हुए। वो मंत्र जो है, वो मंत्र आज सबके सामने प्रदर्शित करने वाले हैं नारद मुनि, और फिर उसके बाद बताएंगे कि ये मंत्र से क्या उन्हें लाभ मिला। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं पिछले 2 श्लोकों का, तत्पश्चात हम देखते हैं आज का मंत्र। आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो 35वें श्लोक में हम पढ़ रहे थे, नारद मुनि कहते हैं, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो हमने इसका बहुत सुंदर अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आचार्यों के जो अनुवाद है और उनका जो मत है वो सब काफ़ी विस्तार से हमने अध्ययन किया था। तो इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो किया जाए उसे भक्ति योग या प्रेम भक्ति कहते हैं, और ज्ञान जो है वो उसका सहगामी है, अर्थात कि उस भक्ति के का सहायक है ज्ञान। तत्पश्चात 36वें श्लोक में कहा उन्होंने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया कि तुम ये करो, ये मत करो, ऐसा ये करने जैसा ये नहीं कर, भगवान ने जो कहा उनके आदेशों के अनुसार, अर्थात भगवत गीता में जैसे बताया,
या श्रीमद् भागवत में जो वर्णन हो उसके अनुसार जो कर्म करता है वो निरंतर साथ ही साथ उनके नामों का, उनका, भगवान का और उनके गुणों का स्मरण भी कर सकता है या करता रहता है। तो ये 2 श्लोकों में इस बात को प्रदर्शित करके अब आज के श्लोक में वास्तव में जो मंत्र है वो मंत्र उन्होंने उच्चारण किया। उन्होंने स्वयं, आचार्य बताते हैं कि उनको स्वयं भगवान ने ये मंत्र प्रदान किया। स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षित करके उन्हें ये मंत्र दिया कि आप ये मंत्र जपिए, और इससे वे उतनी उच्च अवस्था को प्राप्त किए। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। स्वाभाविक है, बहुत सुंदर मंत्र है और आप इसे अवश्य ही कंठस्थ भी कर सकते हैं। अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में भी आप इसका समावेश कर सकते हैं प्रतिदिन। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इसमें कितने नाम हैं भगवान के? हम आगे बढ़े उससे पूर्व इसकी चर्चा करते हैं। आप सब स्क्रीन पर तो देख ही पा रहे हैं, और या तो फिर आपके पास भी श्रीमद् भागवत हो तो आप गिनती करिए कितने इसमें भगवान के कितने नाम हैं। तो वासुदेवाय, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय और संकर्षणाय, ये 4 हैं। परंतु आचार्यों के मत अनुसार, विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मत अनुसार, भगवते तुभ्यम जो कहा वो वास्तव में कृष्ण को कहा। तो मूल इसमें नाम है कृष्ण का, जिनका नाम लिया नहीं परंतु भगवते तुभ्यम कहा, और फिर उनके आसपास में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो अर्थात मूल रूप से इसमें 5 मूर्तियों का, या दिव्य मूर्ति या भगवत मूर्ति जिसे कहते हैं, ऐसे 5 भगवान के स्वरूपों का, विस्तारों का यहाँ पर नाम लिया है। यदि हम भगवते तुभ्यम इसे न गिने तो 4 नाम है। तो ये वास्तव में चतुर्व्यूह, जिसके विषय में हमने पूर्व में यहाँ वहाँ थोड़ी इधर उधर करके कुछ न कुछ चर्चा अवश्य हुई है हमारी, कि भगवान, सबसे मूल जो भगवान हैं, जो सभी के मूल हैं, वे कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अर्थात सभी विष्णु अवतारों, नारायण रूपों, सभी के मूल अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो मूल भगवान कृष्ण हैं, उनमें से सारे उत्पन्न होते हैं, नारायण और इत्यादि। तो उनमें से सबसे पहले जो प्रकट होते हैं, तो हमने जैसे सीखा है, जैसे ब्रह्म संहिता के अध्ययन में सीखा, जैसे अन्य शास्त्रों में हमने जो सीखा, तो
सबसे पहले बलराम जी उनके अंदर से विस्तरित होते हैं और फिर बलराम जी में से चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यहाँ पर क्रम में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। वासुदेवाय फिर संकर्षण नहीं है, उसके बाद प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, फिर संकर्षणाय। तो संकर्षण तो एक प्रकार, तो ये क्यों क्रम इसमें बदल गया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसमें इसलिए क्रम बदला है, मैं आपको फिर पढ़ के भी सुनाऊंगा उनकी टीका में जो इतना हिस्सा है वो। वे उनका ये मत है कि वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण के निजी फैमिली का ये स्ट्रक्चर है, ये वो चतुर्व्यूह नहीं है, ऐसा उनका मत है कि हाँ आप चाहो तो उस चतुर्व्यूह जो उनसे उत्पन्न हो रहा है उनके अनुसंधान में भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ क्रम ऐसा है तो ये वास्तव में कृष्ण जब अपनी लीला कर रहे हैं, धरती पर कर रहे थे, तो उसमें जो उनका फैमिली है उस फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर है। कैसे? तो भगवते तुभ्यम कृष्ण है, तो कृष्ण मध्य में है, फिर वासुदेवाय और प्रद्युम्नाय। तो भगवते तुभ्यम अगर कृष्ण और वासुदेव को एक ही मानते हैं तो बीच में कृष्ण है वासुदेवाय, और उनके लेफ्ट साइड पर प्रद्युम्न है उनके पुत्र, और फिर उनके बाद में कौन है क्रम में? उनके पुत्र के पुत्र अनिरुद्ध और संकर्षण यानी बलराम जी। तो उनको फिर क्योंकि वे भाई है इसलिए उनका नाम बाद में लिया और उनको इस साइड पर रखा है, ऐसा कुछ समझाते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। अलग अलग आचार्यों के दृष्टिकोण हैं, तो आइए उसका आनंद लेते हैं। शब्दार्थ पहले देखते हैं। ओम तो भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कितना विलक्षण अनुवाद ओमकार का करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं आपको कई बार इस बात से अवगत करवा चुका हूं कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा और उस हेतु से लिखा कि अधिक से अधिक अंग्रेज या विदेशी लोग इसे समझ पाएं और ग्रहण कर पाएं। तो हो सकता है उनमें से कई लोगों को ओमकार का अर्थ न पता हो, तो उनके लिए उन्होंने ओमकार का सरलतम अर्थ समझाया, वो भी भक्ति के दृष्टिकोण से। तो भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? The sign of chanting the transcendental glory of the Lord. The sign of chanting the transcendental glory of the Lord. ओम भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक। बहुत सुंदर व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने। नमः भगवान को नमस्कार करना, भगवते भगवान को, तुभ्यम हमारे हिंदी अनुवादक जी की पसंदीदा गलती, तो आपको, तुभ्यम यानी तुमको नहीं आपको, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र भगवान को। तो वासुदेवाय ये कई बार बहुत लोगों को ये गलती करते हुए देखते हैं, कई बार बहुत सारे भक्तों को भी ये गलती करते हुए देखते हैं। और जो टीवी में आदि में जो आता है सीरियलों में या तो फिर कथाओं में, नाटकों में, कहीं भी, तो ये वासुदेव और वसुदेव का अंतर समझते नहीं है। वसुदेव और वासुदेव, वसुदेवस्य पुत्र वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र का नाम है वासुदेव, और वो कौन है? कृष्ण। और वसुदेव जी कौन है? कृष्ण के पिताजी जो देवकी और वसुदेव जी। तो वासुदेवाय धीमहि, ये धीमहि जो है वो हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है? गायत्री मंत्र में। तो ये
एक प्रकार से ये गायत्री मंत्र की तरह बीज मंत्र है, इसीलिए इसमें धीमहि है। उच्चारण या कीर्तन करें, इसका प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, उच्चारण या उसका कीर्तन करें या उनका स्तुति गान करें, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी स्तुति करें। इस प्रकार प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, संकर्षणाय, ये तीनों वासुदेव के पूर्ण अंश हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये तीनों वासुदेव के पूर्ण अंश हैं, पूर्णांश अवतार, पूर्ण अंश है। नमः सादर नमस्कार है, च तथा। अब अनुवाद, श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पहले देखते हैं। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। किनकी महिमा का? तो ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि यही चारों के की महिमा का, परंतु ऐसा भी अर्थ है कि भगवते तुभ्यम, अर्थात कृष्ण की महिमा का कीर्तन करें। तो इसका अर्थ ऐसे निकल सकता है कि आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित कृष्ण की महिमा का कीर्तन करें। कब ऐसा हो सकता है अर्थ? यदि हम इन्हें चतुर्व्यूह के रूप में गिनते हैं। लेकिन यदि हम इन्हें कृष्ण के फैमिली के रूप में गिनते हैं तो वासुदेव ही कृष्ण है। तो आइए हम वासुदेव कृष्ण तथा उनके पुत्र प्रद्युम्न तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध और उनके भाई बलराम जी अर्थात संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो ये दोनों दृष्टिकोणों से इस श्लोक, इस मंत्र का अर्थ निकल सकता है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी प्रकार लिखते हैं कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी इसी तरह उन्होंने अपनी टीका को लिखा है। तात्पर्य, पंचरात्र के अनुसार नारायण नश्वर, क्षमा करेगा, नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। पंचरात्र क्या है? पंचरात्र पंचरात्रिक विधिम विना, पंचरात्र अर्थात एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत संपूर्ण वैधि भक्ति और भक्ति के साधनों, भक्ति के अलग अलग जो भी नियम है उसका संपूर्ण वर्णन उसके अंदर पाया जाता है। भक्ति योगी के लिए पंचरात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। नारायण मूल कारण है उनके अनुसार। ये विस्तार हैं। और कौन से विस्तारों के मूल कारण नारायण हैं? तो चतुर्व्यूह विस्तार के मूल कारण है। ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। इसमें क्रम देखिए, वासुदेव, संकर्षण है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। लेकिन श्लोक में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण लिखा है। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है। तो अब आप इसकी कल्पना करिए, मन में एक चित्र उत्पन्न करिए कि लेफ्ट और राइट में, तो बाएं अर्थात लेफ्ट में वासुदेव और दाहिने दाएं संकर्षण यानी बलराम जी आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं, दाहिनी साइड, राइट साइड पे, तो दाहिनी साइड पे, राइट साइड पे बलराम जी है, उनकी और राइट साइड पर बाएं दाहिने हाथ पर प्रद्युम्न है। और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं और आसीन है। तो वासुदेव, संकर्षण, यहाँ प्रद्युम्न और यहाँ अनिरुद्ध। एकदम स्पष्ट हो गया। मैं मेरी बाईं, राइट और लेफ्ट कर रहा हूँ तो आपको शायद अलग दिख रहा होगा। तो मेरी लेफ्ट साइड पर वासुदेव, मेरी राइट साइड पर संकर्षण, उनकी राइट साइड पर प्रद्युम्न
और लेफ्ट की लेफ्ट यानी कि वासुदेव की लेफ्ट साइड पर प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उस मूल चतुर्व्यूह के अनुसंधान में इसका वर्णन किया है। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। और प्रभुपाद जी इस मंत्र का बहुत ही अल्प अर्थ समझा रहे हैं। ये एक वैदिक मंत्र है, इसलिए ओमकार से प्रारंभ हो रहा है। और इस मंत्र को ओम नमो और धीमहि, इसमें ये 3 शब्द हैं, इसीलिए ये जैसे कि ऐसे कहा जा सकता है कि बीज मंत्र या अनुष्ठान मंत्र, मूल मंत्र, इस प्रकार इसे कहा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं ये दिव्य रूप में उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी इसको अनुष्ठित किया जाता है, अनुष्ठान हो सकता है इसका कीर्तन के द्वारा। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब कहने का क्या अर्थ है। ये सब का अर्थ ये है कि कोई भी आदान प्रदान, लेना देना, कुछ भी लेना देना, आप कोई भी किसी भी लेन देन की बात सोचिए, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, अर्थात सामान्य जीवन में भी कुछ भी लेना देना चलता रहता है वो, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, अर्थात ये आदान प्रदान में भगवान की दिव्य अनुभूति वो मूल कारण नहीं हो, तो इसे व्यर्थ माना जाता है। श्रम एव ही केवलम, तो वो इसका कोई उपयोग नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा माना जाता, व्यर्थ माना जाता है ये, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का मत है। इसीलिए नारद ने, श्री नारद मुनि ने, एक्चुअली अंग्रेजी में तो उन्होंने नारद जी लिखा है प्रभुपाद जी ने, हिंदी अनुवादक जी ने जी हटा दिया। इसलिए नारद जी ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। इसीलिए नारद जी ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है। तो पहले इसे हम अवश्य मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था। और ऊपर तो खैर वो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ नारद जी ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है। तो नारद मुनि ने अपने अनुभवों के आधार पर, कैसे अनुभव, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव जो उन्हें हुए, उनके आधार पर उन्होंने अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। और उसमें विषय क्या है, क्या समझाया है, इसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि
प्रगतिशील अर्थात प्रगति जो बढ़ता है, आगे विकास होता है, जो ऊपर जाता है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से। तो भक्ति कार्यों जैसे जैसे हम बताते हैं कि साधन भक्ति और भाव भक्ति। साधन भक्ति अर्थात इसमें श्री ठाकुर जी के विग्रहों की स्थापना, उनकी पूजा अर्चना, भोग आदि, उनके विग्रह की सेवा अर्थात श्रृंगार आदि। तो ये सारी अर्चन विधि या वैधि भक्ति और ये सब है। इसमें बताया जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। तो जिसमें वैधि भक्ति, भाव भक्ति, सबका क्या नियम है, कैसे करना है उसका, और वो भी क्रम अनुसार के सबसे पहले क्या होगा, फिर आगे क्या करना चाहिए, फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ना चाहिए, सारा सब कुछ उन्होंने समझाया। तो फिर से देखिए पूरे वाक्य को। इसीलिए नारद मुनि ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा, अनन्य, अनन्य क्यों, अनन्य का क्या अर्थ है, अनन्य का अर्थ समझिए। मैंने पहले भी कई बार बताया है, अनन्य, अन्य ऐसा, तो अन्य कोई नहीं, अर्थात कृष्ण को छोड़कर और कोई नहीं, कोई देवता, कोई देवी, कोई ये, कोई बाबा, ये वो, कोई नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति। तो अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है नारद जी ने, वो भी अपने अनुभवों के आधार पर। अनुभव के आधार पर, अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। ये इसी वाक्य पर यदि आप 10 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है 10 बार में आप और अधिक और अधिक और अधिक इसे समझ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बहुत अधिक इसमें गहराई है इस वाक्य में, कि नारद मुनि ने किस तरह, उन्होंने क्या लिखा, किस आधार पर लिखा, और उसका उद्देश्य क्या था उनका लिखने का, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। ये है हमारे जीवन का मूल उद्देश्य। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं, और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। यह है अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति, कैसी प्रगति, ऐसी जो अभी बताई एक लाइन में। तो भगवान के लिए ऐसी दिव्य प्रगति भक्ति में का अंत कहाँ होता है। अगर कोई प्रोसेस शुरू होती है, जैसे कोई भी प्रक्रिया आप शुरू करते हैं, तो उसका एक अंत तो आएगा ही, क्योंकि प्रक्रिया है, शुरू हुई तो अंत भी आएगा। तो इस प्रक्रिया का अंत कैसे होता है, अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अंततोगत्वा इस प्रक्रिया से आपको भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होगी। तो आप कह सकते हैं कि अभी भी हम तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं। इसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्ध देह कहा जाता है। आपको आपका सिद्ध देह प्राप्त होगा। आपकी सिद्ध अवस्था में
आपको आपकी सिद्ध देह की प्राप्ति होगी, अर्थात आध्यात्मिक जगत में जो आपका देह होने वाला है, आपका जो रोल होने वाला है, उसकी प्राप्ति होगी। और उस रोल में आप हमेशा 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 के लिए भगवान की अत्यंत प्रेम पूर्ण सेवा करेंगे। तो ये है इसका अर्थ कि भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है। तो सेवा कैसे मिलेगी? जब वो सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगा। जिसे और इस प्रेम को क्या कहते हैं? प्रेममयी सेवा को क्या कहते हैं? प्रेमा कहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो अपनी दिव्य विविधताओं में, और उसमें विविधता है, दिव्य विविधता, उसमें रस कहलाती है। और ये रस कौन से हैं? माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और शांत रस। इसके अतिरिक्त भी और रस हैं 7 और, क्योंकि कुल मिलाकर 12 रस है। तो अन्य भी रस है, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस आदि, परंतु मुख्य 5 और उसमें सबसे महत्वपूर्ण माधुर्य रस। तो ये अलग अलग रसों में, विविधताओं में रस कहलाती है। प्रेमा ही रस है। प्रेमा अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा, वही रस है। तो जैसे मैं सिद्ध देह की बात कर रहा था, आप मान लीजिए कि आप भगवान की अंतरंग लीला में एक अनुमान लगाते हैं कि आप मान लेते हैं कि यशोदा मैया के जो उनके सहायक हैं, उनकी सहायिकाएँ हैं, सहायिकाएँ, उनमें से एक आप हैं, मान लेते हैं कि जो यशोदा मैया को भगवान की दिव्य उनकी जो निरंतर चलने वाली जो उनकी लीलाएं हैं, उन लीलाओं में आप यशोदा मैया की एक सहायिका है मान लीजिए, या उनकी सहायिका के सहायक है, ऐसा कुछ। तो आपका वो सिद्ध देह है, मानो उस सिद्ध देह में आप प्रेम से, अत्यंत प्रेम से, क्योंकि यशोदा मैया भगवान की ही सेवा करती है प्रेम से, और आप उनकी सहायता करके भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, वो भी अत्यंत प्रेम पूर्वक। तो जो वो अवस्था में आप संपूर्ण प्रेम से जो सहायता करते हैं, उसे प्रेमा कहते हैं। और वो वात्सल्य रस हो सकता है, या माधुर्य भी हो सकता है, या कोई भी रस से आप सहायता कर सकते हैं। तो मैं जितना मेरे यथासंभव, मेरी यथामति जितना समझा सकता था, उतना प्रयास किया है इस प्रक्रिया को आपको समझाने का। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में, हाँ, आगे बढ़ने से पूर्व ये और बता दूं आपको कि इस सिद्ध देह की जो बात हुई, या उस प्रेमा की जो बात हुई, तो ये बात श्रील रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम इस भौतिक संसार के जीव, हम नित्यबद्ध जीव हैं, तो हमें उन नित्य मुक्त जीव जो भगवान की लीला में पहले से हैं, उनका अनुगमन करना होगा। तो इसलिए हमें रागानुगा भक्ति डेवलप करनी है। रागानुगा भक्ति अर्थात उनमें से किसी एक पात्र का अनुगमन करना होगा। इसके ऊपर और गहराई से यदि विचार करें, तो हमें उस मनोभाव को विकसित करना होगा। पहले तो एक पात्र सिलेक्ट करिए कि आप भगवान की लीलाओं में से कौन से पात्र को बहुत अधिक पसंद करते हैं,
या किस रोल में आप भगवान की सेवा करना चाहेंगे। ये मत सोचेगा कि राधा रानी का अभी थोड़ा उनको आराम देते हम वहाँ खड़े हो जाते, ये संभव नहीं है। यहाँ तक हमारे आचार्य गण के अनुसार, हमारे श्री रूप गोस्वामी के अनुसार, उनके जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, गोपियाँ, मुख्य गोपियाँ जो हैं, उन लोगों को कभी नहीं रिप्लेस किया जा सकता। तो हम कहीं ना कहीं और किसी एक रोल में उनके साथ उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वे तो नित्य सिद्ध हैं, नित्य ही भगवान की नित्य लीलाओं में वे रहते ही हैं। तो उन्हें हम बदल नहीं सकते, अदला बदली नहीं हो सकती कि आप थोड़ी देर आराम करो, अब मैं थोड़ी देर राधा रानी बनता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर भी आपके पास बहुत बड़ा विशाल क्या कहते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चॉइस बहुत है। कोई एक रोल सिलेक्ट करिए और फिर आप उसके ऊपर चिंतन करिए और उसी प्रकार का मनोभाव विकसित करिए। इसी जीवन में आपके भजन में वो भाव को विकसित करना है, उसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसी प्रकार आप भगवान की उस लीला के लिए सिद्ध देह का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं उस मनोभाव से, और तब जाकर के फिर इस देह के छूटने पर उस सिद्ध देह की सीधी प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जैसे आचार्यगण इंगित करते हैं वो आपके सामने बताया। तो ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। तो ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति भी हो सकती है, परंतु उसका फल उत्तम नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकती है, ये भी संभव है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। तो ये 33 अक्षर वाला ये मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये 33 अक्षर वाला मंत्र है, 33 कैरेक्टर्स। शब्द नहीं, कैरेक्टर। तो इसमें अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था, किसके सामने? सूत गोस्वामी के सामने, और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, कि सूत जी की उपलब्धियां और इत्यादि, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है, और वह 33 अक्षरों वाला इस मंत्र का उच्चारण है। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्ण अंशों के सहित संबोधित है। तो ये मंत्र मूल रूप से क्या है? यह 4 विग्रहों, कौन से? जो हम चतुर्व्यूह जिसे कहते हैं, वो चतुर्व्यूह, उनका विस्तार भगवान का, इसमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 विग्रहों को उद्देशित करता है ये, या पूर्ण अंश उन्हें कहते हैं भगवान के, उन्हें संबोधित करता है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है। देखिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो लिख रहे हैं, उस भाव को यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात केंद्र में कृष्ण है। जैसे ये माइक्रोफोन कृष्ण है, वैसे भी काला है तो कृष्ण है, तो कृष्ण है, उनके लेफ्ट साइड पर वासुदेव,
यहाँ पर प्रद्युम्न और नहीं क्या संकर्षण, क्षमा करिए, लेफ्ट साइड पर वासुदेव, राइट साइड पर संकर्षण, संकर्षण के राइट साइड पर प्रद्युम्न और वासुदेव के लेफ्ट साइड पर अनिरुद्ध, और मध्य में ये कृष्ण है, केंद्र में। तो ये उस चतुर्व्यूह का स्वरूप देख रहे हैं हम, क्योंकि ये तो केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण, इसे अवश्य ही माया करना होगा, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक है। क्यों ये सब के मध्य में कृष्ण है? क्योंकि वास्तव में उस विस्तार की जो बात है भगवान के, मतलब ये फैमिली की बात नहीं है, तो उस दिव्य जगत में जो विस्तार है, वैकुंठ जगत में, उसमें कृष्ण के अंगरक्षक ये चार है। इस उपदेश का गुह्यतम अंश ये है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। तो प्रभुपाद जी ने उसी चतुर्व्यूह के दृष्टिकोण से इसे लिया है। तो इसलिए इस उपदेश का गुह्यतम अंश क्या है? मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों, ये चार अंश, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पांचवे, या तो एक और चार, पांच का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। और ये भी गोल्डन सेंटेंस ही है कि, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो विस्तार है कृष्ण और ये चतुर्व्यूह, ये सभी विष्णु तत्व, जितने भी अवतार विस्तार जो कुछ भी है, सब का मूल यही चार है, ये पांच ही है, ये पांच ही सभी का मूल है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब आचार्यों का दृष्टिकोण देखते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत कुछ समझा रहे हैं, परंतु मैं केवल उनका एक महत्वपूर्ण सार वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मंत्र में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उन्होंने इससे पूर्व, अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे पूर्व, उन्होंने अब तक के नारद मुनि के सारे श्लोकों का सार दिया है। वो भी पढ़ने जैसा है, परंतु खैर हम अभी विषय पर ही चिंतन अधिक करते हैं। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं। इसके देवता भगवान हैं, इसके मूल देवता भगवान है, अर्थात कृष्ण, जिनके चार रूप हैं, उनके चार रूप हैं। सदस्यों को क्रम से बाहर रखकर कोई यह सदस्यों को क्रम से बाहर रखकर कोई यह समझ सकता है कि यह वैकुंठ कृष्ण, बलराम और कृष्ण के पुत्र और पौत्र के बजाय कृष्ण के चतुर्व्यूह के सदस्यों की एक सूची है। उनके पुत्र प्रद्युम्न और उनके पोते अनिरुद्ध को बगल में रखा गया है। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। वासुदेव या कृष्ण या मंत्र में वर्णित व्यक्तियों के क्रम को सृजन यानी उत्पत्ति प्रद्युम्न, रख रखाव या स्थिति अनिरुद्ध,
विनाश अर्थात संकर्षण के कथन के रूप में लिया जा सकता है। आइए हम सम्मान यानी नमो धीमहि देने पर ध्यान करें। इसका मतलब यह है कि हम मन में ही प्रणाम करें, मन में ही प्रणाम करें। तो धीमहि, नमो धीमहि का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं मेडिटेशन, ध्यान करें, और वो भी मन में ध्यान करें। किनका? इस चतुर्व्यूह का, और मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण तथा इस चतुर्व्यूह का ध्यान करें, ये उसका अर्थ है। काफ़ी चर्चा हो गई और सभी ने, आचार्यों ने, श्री जीव गोस्वामी ने, श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन सबका सार श्री प्रभुपाद जी ने दिया। अब 38वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और अध्ययन, जिसमें इसका अर्थ बताते हैं नारद मुनि स्वयं। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्। शब्दार्थ। इति इस प्रकार, मूर्ति प्रतिरूप। मूर्ति शब्द भारतीयों के लिए अत्यंत सामान्य है। हम समझते हैं मूर्ति अर्थात स्टैच्यू, या जैसे चौराहों पे बड़े बड़े नेताओं, पूर्व के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां होती है। परंतु मूर्ति शब्द और विग्रह शब्द, उसमें अंतर आ जाता है। तो भगवान की, हम सामान्य भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो शब्द है उसकी बात नहीं कर रहा। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं उस नेता की मूर्ति, उस अभिनेता की मूर्ति, उस मंत्री की मूर्ति, इसकी मूर्ति, उसकी, ठीक है। उस यानी भौतिक संसार का जो भी हो, उनकी सबकी मूर्तियां होती है। परंतु जैसे ही हम भगवान के बारे में बात करते हैं, वो भी विशेष रूप से मंदिर के अंदर, तो भगवान मंदिर के अंदर कृष्ण की मूर्ति नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मूर्ति निर्जीव होती है। मूर्ति पत्थर से या किसी एक पदार्थ से बनती है, परंतु भगवान के अंदर एक मूर्ति लाई जाती है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और तब वो विग्रह बन जाता है, और तब वे स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो उन्हें मूर्ति कहना, स्वयं एक जीवित व्यक्ति को आप मूर्ति कहेंगे तो कैसे लगेगा? तो एक जीवित व्यक्ति को मूर्ति कहना जैसे अपमानजनक है, वैसे स्वयं भगवान खड़े हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और आप कहिए देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, तो ये उनका बड़ा घोर अपमान हो जाएगा। इसलिए उन्हें श्री विग्रह कहते हैं, यानी उनका शरीर भगवान का श्री विग्रह है, उनका तेजोमय शरीर है। ये शरीर हो सकता है पहले पत्थर का बना होगा, हो सकता है, लेकिन अब उसमें प्राण प्रतिष्ठित है, तो ये पत्थर भी नहीं है, अब ये भगवान स्वयं है। तो मूर्ति पूजा में और भगवान की पूजा में भी अंतर है। कई लोग मूर्ति पूजा के विरोधी है, तो सही बात है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए,
परंतु श्री विग्रह की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? साक्षात भगवान है। और शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कौन से रूप में आपके सामने प्रदर्शित हो सकते हैं भौतिक संसार में। तो उनके नाम के रूप में, अपनी लीलाओं के रूप में, श्री मूर्ति अर्थात कि श्री विग्रह के रूप में वे आपके सामने आ सकते हैं और आप उनको स्वयं भगवान के रूप में उनकी पूजा करें और वो योग्य है। तात्पर्य यह है कि सामान्य भाषा में मूर्ति जो अर्थ है वो बोलने में हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भगवान की मूर्ति नहीं, श्री विग्रह, और नेताओं का विग्रह नहीं, मूर्ति होते हैं। नहीं तो फिर पता चला नेताओं की भी श्री विग्रह बोल रहे हैं। नहीं नहीं, उनका श्री विग्रह नहीं होता है, वो तो मूर्ति ही होती है। तो यहाँ पर लेकिन मूर्ति का अर्थ श्री विग्रह है वास्तव में, अर्थात स्वयं भगवान साक्षात, ऐसा। तो या प्रतिरूप, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उनका प्रतिरूप। अभिधानेन शब्द या ध्वनि में, तो ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इस संपूर्ण इस श्लोक का सार इस शब्द में है, अभिधानेन, अर्थात ध्वनि में, शब्द उच्चारण या मंत्र। तो मंत्र क्या है? एक ध्वनि है, वाइब्रेशन, और उसी के ऊपर ये संपूर्ण श्लोक आधारित है। अभिधानेन या ध्वनि में, मंत्र मूर्तिम, दिव्य उच्चारण का स्वरूप, अमूर्तिकम, भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस शब्द का विलक्षण अनुवाद किया है। क्यों किया ऐसा अनुवाद? क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं अमूर्तिकम। अमूर्तिकम यानी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। हम उसके डिटेल में जाएंगे नहीं, परंतु प्रभुपाद जी वो बात अपने तात्पर्य में भी कहेंगे कि अमूर्तिकम। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, उसे इसीलिए उनको अमूर्तिकम कहा। क्योंकि अगर किसी भी आप सामान्य व्यक्ति को इसका अनुवाद करने देंगे तो वे कहेंगे निराकार, लेकिन नहीं, अमूर्तिकम का अर्थ निराकार नहीं है। अमूर्तिकम का अर्थ है जिनका भौतिक रूप नहीं है, ऐसे भगवान। उनका रूप अवश्य है परंतु भौतिक नहीं है। यजते, पूजा करते हैं। यज्ञ, प्रभुपाद जी ने यज्ञ पुरुषम इस शब्द का अर्थ इस प्रकार समझाया, यज्ञ यानी विष्णु और पुरुषम यानी भगवान को। यज्ञ पुरुषम यानी विष्णु के लिए। सह, वही, सम्यक, पूर्ण रूप से, दर्शनः, जिसने देखा है, पुमान, व्यक्ति। शब्दार्थ अनुवाद, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब इसे कैसे समझा जाए? तो वास्तविक दृष्टा कौन है? वास्तविक दृष्टा अर्थात जो कैसे देखे इसको समझाएं। एक व्यक्ति है जिसकी आंखों में मोतियाबिंब यानी कैटरैक्ट डेवलप हुआ है और सब कुछ एकदम धुंधला दिखता है और बहुत चश्मा का बहुत तेज नंबर है, तो बहुत ही धुंधला और मुश्किल से दिखता है। और एक बिल्कुल नवयुवक सा व्यक्ति है
और कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है सब कुछ। तो उस जो मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को और इस नवयुवक की दृष्टि में अंतर है या नहीं है? बिल्कुल 100%, 100% दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की दृष्टि में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? एक देख वही रहा है जो दूसरा देख रहा है, लेकिन एक को तो आधी चीजें तो दिखती नहीं, धुंधली दिखती है, या उसमें कुछ कुछ कमियां या कुछ डिस्टेंस के ज़्यादा नहीं देख सकते। लेकिन दूसरा जो है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट देख सकता है सब। तो वास्तविक दृष्टा कौन हुआ दोनों में? जो नवयुवक है वो वास्तविक दृष्टा हुआ, क्योंकि वही सब देख पाया, जैसा है वैसा। इसी प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है। कौन? जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है। भगवान विष्णु की जो पूजा करता है, नारायण कृष्ण, वो वास्तविक दृष्टा है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। और कैसे भगवान की पूजा करता है? जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। वे भौतिक रूप लेकर आते भी हैं, मनुष्य शरीर जैसे दिखते भी हैं, लेकिन मनुष्य या भौतिक रूप फिर भी नहीं होता। इसलिए तो कृष्ण को कहना पड़ा कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। ऐसा मानते ये मूर्ख कि मेरा मनुष्य का शरीर है। ऐसा मानते ये मूर्ख, ऐसा उनको स्पष्ट रूप से कहना पड़ा, ये सिद्ध करने के लिए कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। तो ये इस बात को ये इसे भी करते हैं मार्क, भौतिक रूप उनका नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतएव वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। क्यों हम भगवान को नहीं देख सकते? कोई पूछ सकता है, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां चमड़ी की, मांस, खून आदि से बनी है। और अब तो इस बात से वैज्ञानिक भी कभी इस बात को नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही सिद्ध किया है कि सभी प्राणियों की इंद्रियों में अंतर है। जो एक मनुष्य देखता है उससे बंदर, कुत्ते, बिल्ली, बैल आदि अलग देखते हैं, और अन्य जीव अलग देखते हैं, सब अलग अलग देखते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि बैल को कलर ही नहीं दिखता है, उसकी आंखों में कलर पिगमेंट्स नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो फिर जब उसके सामने लाल कपड़ा लहराया जाता है तो किसके पीछे भागता है? भागता होगा। आप बैल को यदि भाषा आती हो, आप उसको कहो भाई लाल कलर किधर है, वो कहेगा भाई कलर क्या है? आपको क्या बात करते हो, कलर नहीं पता? नहीं, कलर मतलब क्या? मैंने तो कभी कलर देखे ही नहीं है, और इसलिए मैं कलर में विश्वास ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने कभी कलर देखा ही नहीं है। मैंने कभी कलर देखा नहीं, इसलिए मैं कलर में विश्वास नहीं करता। आप कहोगे अरे महामूर्ख, हम देखते हैं ना कलर, तू नहीं देख पा रहा है। बोले आप देखते होंगे लेकिन मुझे नहीं दिखता, इसलिए मैं नहीं मानता। वैसा ही मूर्ख कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते, हमें कहाँ दिखते? दिखते कहाँ है? दिखाओ भगवान कहाँ है? क्यों? हम तो मानते नहीं, देख नहीं सकते तो मानते नहीं। अरे महान इंटेलिजेंट व्यक्ति, आपकी जो चमड़ी की इंद्रियां हैं उसमें भगवान देखने का पिगमेंट नहीं है, जैसे कलर पिगमेंट नहीं है उसमें। उसमें आपके अंदर आत्मा, भगवान और सूक्ष्म शरीर, ये सब देखने का पिगमेंट ही नहीं है भाई, इसलिए नहीं देखता है। तो ये सब बातें, ज्ञान की बातें स्वीकार करने के लिए अत्यंत बुद्धिशाली होना परम आवश्यक है। तो हमारी वर्तमान इंद्रियां जो है वो भौतिक तत्वों की बनी है,
और इसलिए हम भगवान विष्णु के दिव्य रूप को नहीं देख सकते और उनकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। तो उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि कैसे हो सकती है? ध्वनि में की जाती है। तो वाइब्रेशन में, ध्वनि में या साउंड में। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है उसे ध्वनि रूप स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों से परे जो है उसे हम ध्वनि से अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, मैं आपके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिसके बाद आप यानी जो भी नहीं अगर मानने वाले हैं, बुद्धिशाली होंगे तो तुरंत मान जाएंगे, हाँ बात सही है। तो सबसे पहली बात क्या है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है? ध्वनि के माध्यम से। क्यों ध्वनि? वाइब्रेशन यानी मंत्र के द्वारा, अर्थात महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्यों मंत्र के द्वारा, ध्वनि के द्वारा उनकी पूजा होती है? क्योंकि ध्वनि ही वो उनकी अनुभूति करा सकती है हमें, या उनके साथ संपर्क में जोड़ सकती है। अर्थात जो नहीं दिखता है वो दिखाने का कार्य ध्वनि कर सकती है। कैसे? उसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जिसे कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। आपके या किसी के भी पेट में, उदर में या शरीर में कहाँ क्या चल रहा है कोई ऐसे कैसे देख सकते हैं? परंतु चलो मान लो एक एक्सरे भी किया तो भी उसमें कुछ चीज़ें दिखेगी, कुछ नहीं। परंतु यदि उसके वो अल्ट्रासाउंड का जो छोटा सा मशीन है उसको उसके उदर पर घुमाया जाए, पहले खूब पानी पिलाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है पानी पिला के, और फिर वो उसके ऊपर और जोर लगा के दबा दबा करके, फिर ताकि और दुख उसे हो कि अब नहीं रोका जाता, तो उतना टॉर्चर करके फिर उसके ऊपर और गुदगुदी करता हो, जैसे ऐसे पेट पर गोल 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 और चिकना चिकना पदार्थ लगाकर गोल 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 ऐसे घुमाते हैं। अब मेरे जैसा व्यक्ति जैसे गुदगुदी होती है तो वो तो हंसता ही रहेगा। तो ये घुमा घुमा करके स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखो ये आपकी किडनियाँ, ये आपका लीवर, ये आपका उदर है, ये अतड़िया, ये हाँ यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम है। नहीं देख सकते, लेकिन साउंड, अल्ट्रासाउंड पद्धति क्या है? उसमें तीव्र ध्वनि की तरंगे छोड़ी जाती है और वो जब तरंग वहाँ जाकर टकराकर वापस आती है तो उसे रिसीव की जाती है। और कितने डिस्टेंस पर तरंग जाकर वापस आई, वेव, साउंड वेव, उसके आधार पर अपने आप एक चित्रण खड़ा होता है और वो चित्रण जो है वो है अल्ट्रासाउंड। तो यदि अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखने वाली वस्तु दिख सकती है तो फिर उसी तरह जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, गायन करें, उच्च स्वर से जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके उच्चारण द्वारा धीरे 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 आप अनुभव कर सकते हैं। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। कोई दूर से आवाज लगाता है, हरि बोल, अब हाँ ओ अच्छा वहाँ खड़ा है, वो तो बहुत दूर है लेकिन उसने आवाज लगाई और आपने देखा। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है।
और यह अनुभव जो है वो कोई सामान्य अनुभव नहीं, ये भगवान ईश्वर का, परमेश्वर का अनुभव है। अमरकोश नामक संस्कृत कोश यानी डिक्शनरी, शब्दकोश, जिसमें एक शब्द के अलग अलग समानार्थी शब्द दिए होते हैं, में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख है। उसमें दो अर्थ दिए हैं मूर्ति शब्द के। किसमें? अमरकोश में। स्वरूप तथा कठिनाई, दो शब्द दिए हैं उसमें। ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा विलक्षण है। इसमें कौन से शब्द की बात है? मूर्ति। मूर्ति शब्द के दो अर्थ है। मूर्ति का एक अर्थ है स्वरूप, जो हम सब जानते हैं। दूसरा अर्थ है कठिनाई। प्रभुपाद जी लिखते हैं हार्डनेस, हार्ड, तो कठिनाई, डिफिकल्टी। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी या कठिनाई। तो अमूर्तिकम यानी जिनका शरीर है परंतु भौतिक शरीर, कठिनाइयों से पूर्ण भौतिक शरीर नहीं है, बिना किसी कठिनाई का शरीर। ये हम मार्क करते हैं। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों का के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव कैसे हो सकता है? हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। और तो ये एक बात है कि शाश्वत आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो जिसे हरे कृष्ण महामंत्र जैसे दिव्य उच्चारण द्वारा उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। ये अतिशय महत्वपूर्ण वाक्य है। ऐसी दिव्य ध्वनि प्रामाणिक गुरु के, कैसे? प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम के द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसका उच्चारण या कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यानी कोई यदि ये समझे कि मैं बुक में पढ़ लूँगा ना, मुझे गुरु की कहाँ आवश्यकता है, गुरु तो अब प्रभुपाद जी ने तो सब लिखा ही है ना, पढ़ेंगे सब हो जाएगा, प्रभुपाद जी ही मेरे गुरु हैं। नहीं, ये शास्त्र नियम नहीं है। शास्त्र नियम है जीवित गुरु होना परम आवश्यक है, जो आपको दीक्षित करे और इस परंपरा से जोड़े। आप इतने दिव्य या उन्नत नहीं हैं कि आप कहें प्रभुपाद जी मेरे गुरु हैं और प्रभुपाद जी गोलोक से नीचे आकर के आपको दीक्षित करेंगे। हम इतने उन्नत शायद नहीं हैं, इसलिए एक जीवित गुरु की परम आवश्यकता है। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। ये सब महत्वपूर्ण बात है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए
सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। पांचरात्रिक विधि में क्या प्राप्त है? दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक संकेत पांचरात्रिक विधि में प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। और ऐसे संकेतों पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो केवल सोचने, अपने आप सोच लेने से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ये श्लोक है कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई है कि ये और फिर कहा पंचरात्रिक विधिम विना। तो ये सब तो ठीक है, और साथ में पंचरात्रिक विधि के अनुसार नहीं करेंगे तो जीवन में उत्पात हो जाएगा और भक्ति नहीं मिल पाएगी। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि पांचरात्रिक जैसे शास्त्रों की विधि के अनुसार जो नहीं भक्ति करता, उनके लिए भक्ति विफल हो जाती है। उन्हें न सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति। भगवद गीता में भी कहा, और अनेक जगहों पर उसके अनेक संकेत हैं कि यदि हम योग्य विधि से नहीं करते, गुरु के निर्देशन में नहीं करते, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ फल नहीं मिलेगा। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यावहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो पंचरात्र वास्तव में भक्तिमय विधि है, जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त या प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। और श्रील जीव गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत काफ़ी लंबा है उनका और सभी आचार्यों का, परंतु श्रील जीव गोस्वामी का एक विशेष जो मुझे अच्छा लगा वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने बस इतना ही लिखा है, श्रील जीव गोस्वामी ने, कोई भगवान की पूजा करता है मंत्र मूर्तिम में वर्णित रूप पदार्थ से रहित रूप अमृतिकम, क्षमा करिए, कोई भगवान की पूजा करता है मंत्र मूर्तिम में वर्णित रूप पदार्थ से रहित रूप, पूजा के दौरान चिंतन करने योग्य रूप यज्ञ पुरुषम, जिसे प्रत्यक्ष देखा जाता है, दर्शनः पुमान, वह ब्रह्म के समान नहीं है जो दिखाई न दे। पता नहीं मैं कुछ, यानी ये वास्तव में अंग्रेजी में बहुत सुंदर मुझे प्रतीत हुआ, बहुत ही अद्भुत, इसलिए मैंने उसे गूगल के मदद से ये किया ट्रांसलेट, लेकिन मुझे लगता है कुछ ट्रांसलेशन में मज़ा नहीं है, मैं उसे ठीक से एडिट नहीं कर पाया हूँ, तो इसका अर्थ निकल नहीं रहा है ठीक से, कहने का ये अर्थ। खैर एनीवे, अंग्रेजी में मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा श्रील जीव गोस्वामी का भाव। इसमें उन्होंने पूरा क्रम समझाया है कि मंत्र मूर्तिम क्या है, अमृतिकम क्या है, अमूर्तिकम, क्षमा करिए, अमूर्तिकम क्या है, यज्ञ पुरुष क्या है, दर्शनः पुमान क्या है, ये सब को समझाया है श्रील जीव गोस्वामी। खैर अब इसे जाने देते हैं यहाँ पर, और आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, जिज्ञासा इस विषय पर, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अब केवल एक दो ही श्लोक रह जाएंगे, 39-40, जो इस विषय के अंतिम दो श्लोक हैं। नारद जी व्यास को अपने कार्यों में भगवान की भक्ति प्रकट करने की सलाह देते हैं, और 40 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब आपको ये लिखना चाहिए या ये करना चाहिए, इससे इतने लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा 40 में कहेंगे।
खैर हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। कोई प्रश्न या उत्कंठा आदि है? हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ पंचरात्रिक विधि के अनुसार ही हमें सिखाया है, इसलिए हमें कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है, सही बात है। ठीक है, कोई प्रश्न ना हो तो द्वारका चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ भी द्वारकाधीश का विग्रह है, उसके पास में ऐसे ऐसे छोटे 2 विग्रह है। मैंने तो बहुत नजदीक से दर्शन किए। जब मैं मंदिर के अंदर जाता था पहले, तो हमारा इधर परमिशन था बोर्ड वाले को जी, तो मैं तो बिल्कुल पास में जाके मैंने किया है। तो जो ये अभी आपने पढ़ा, इसमें हम भागवतम ने हमने पढ़ा ना, जी। सेम ऐसा विग्रह द्वारका में सेम वही विग्रह है। अच्छा, मतलब बीच में द्वारकाधीश बीच में और एक एक तरफ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, सेम इस तरह से। सेम ओह, क्या बात है! सेम ऐसा ही है, सेम सेम टू सेम। ये जो इसमें जो वर्णन है सेम ऐसा ही है द्वारकाधीश का विग्रह। जय हो, जय हो, जय। देखिए, बिल्कुल एकदम शास्त्र के अनुसार ये विग्रह है द्वारकाधीश का। जय हो, धन्यवाद प्रभु जी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अब यहाँ पर आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।